मेरी बहादुर बच्ची हो। पता है आज मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो। पता है माँ, आज मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे अपनी बहादुर बेटी बनाया है। I love you, माँ। बेटा, लेकिन बेटा हमें यहाँ से निकलना होगा। जब तुम आई थी तो वो गुंडे बाहर नहीं थे क्या? वो लोग बाहर ही थे माँ। मैं किसी भी तरह उनको चकमा देकर अंदर आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब वो लोग बाहर आ गए होंगे। पता नहीं हम बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा माँ। हाँ बेटा, मुश्किल तो है लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो। एक सेकंड, मैं देखती हूँ, यहाँ पर शायद कोई और खिड़की दरवाजा होगा। कोई फायदा नहीं बेटा, इस कमरे में ना कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा है। बस यही एक दरवाजा है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। आपको पूरा यकीन है? हाँ बेटा, मैं सब ढूंढ चुकी हूँ इससे पहले। तो इसका मतलब हमें इसी दरवाजे से बाहर निकलना होगा। माँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं इस कमरे से पहले बाहर निकलती हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ। मैं हर एक रास्ता जानती हूँ, शॉर्टकट जानती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का, और उसके बाद आप आ जाना। लेकिन बेटा हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, और तुम अकेली नहीं जाओगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। ये उठाया फोन मंजू ने? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो। ये साली मंजू एक तो फोन नहीं उठा रही, आखिर बताए तो आगे क्या करना है? ये इस औरत को हम कब तक रखेंगे इसे? साला मेरे पास और भी काम है करने को, लेकिन ये काम लेकर ना ऐसा लग रहा है जैसे फंस गया हूं मैं पूरा। बॉस आप अपना काम कर लो, हमें यहाँ कड़ी नजर रखेंगे इस औरत पर। देख ली तुम्हारी कड़ी नजर, 3 लोग थे, 3। उसके बाद भी उसने अपने हाथ कैसे खोल लिए? कैसे खोल लिया? तुम लोग बस ताश खेलने में बिजी रहो, किस बात के पैसे देते हो? ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस बार तो रस्सी इतना टाइट बांधा है कि वो कुर्सी से हिल भी नहीं पाएगी, कोई भी चालाकी नहीं दिखा पाएगी। भाई अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप खुद चलकर देख लीजिए। ये ठीक रहेगा, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि तुम लोगों ने अपना काम सही से किया है कि नहीं। और हाँ, तुम लोग अगर मुझे अब ताश खेलते दिखे ना, तुम लोगों के पहले हाथ काट दूंगा। अब खड़े खड़े मुंह कर देख रहे हो, जाओ खाना लगाओ, भूख लगी है। मैं उसे देख कर आता हूँ। किसी ने सच कहा था कि ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तो वही बात हो गई ना कि लॉटरी का टिकट 1 लेकिन बम्पर इनाम 2, एक के साथ एक फ्री। कमाल हो गया है। आज मेरा पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो भी मेरे सामने खड़ा हुआ है। पहले तुझे मारने उस पार्टी में गया था, लेकिन मैं तुझे मार नहीं पाया। आज तुम दोनों को मैं यही मारूंगा। अजूबा तो देखो, शिकार खुद चलकर शेरा के अड्डे पर आई है। वाह अंबिका मैडम वाह। तुम ये डबल धमाके का मतलब जानती हो? मतलब डबल पैसा। इसका मतलब मैं तुझे और इसे दोनों को मारूंगा। एक थी प्यारी सी मामा और एक उनकी प्यारी सी बेटी। दोनों बेचारी आज दुनिया छोड़कर चली जाएंगी और शेरा की तिजोरी फुल टू भर जाएगी। वैसे अंबिका तू बहुत चालाक। मतलब तू कैसे मेरे गोडाउन में आई, कैसे तू यहाँ अंदर घुस गई है और तेरी माँ को तूने छुड़ा लिया। तुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं। लेकिन अंबिका तू खूबसूरत भी है और पैसे वाली भी है और चालाक भी है। तेरे जैसी और औरतों के लिए ना मैंने अजीब सी खुन्नस पाल के रखी है। तुम दोनों मुर्गियों को ना जब हलाल करूंगा ना, तुम मुझे अलग ही खुशी मिलेगी। मुझे खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ
चल हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? तेरी हिम्मत कैसे मेरी माँ को किडनैप करने की? तू जानता नहीं है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्या बात है, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, लेकिन तेरी आंखों में जरा सा भी डर नहीं। तेरी ये आंखों से ना अंगारे बरस रहे हैं, अंगारे। वो तेरी बातों से एटम बम फूट रहा है, एटम बम। तो मुझे शेरा भाई को धमकी दे रही है। ये तेरा जैसा शिकार ना मुझे पहली बार मिला है। बहुत मजा आएगा तुझे मारने में, बहुत मजा आएगा। लेकिन तेरी जो हिम्मत और बहादुरी है ना, ये किसी काम के नहीं, सब बेकार जाएगी। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूं? कोई है जिसके सामने मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा और वो मुझे प्रसाद देगी, पूरे 1 करोड़ का, पूरे 1 करोड़ का। 1 करोड़ रुपए। छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तू इधर, वरना से गला काट दूंगा मैं, बता रहा हूँ। तुम दोनों को ज्यादा ढील दे दी मैं ठंडे दिमाग से अपना कत्ल करता हूँ। तुम लोग मुझे मेरा दिमाग गर्म कर रहे हो। प्लीज बात को छोड़ दो। मैं तुम लोगों का गला काट बता रहा हूँ। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मेरा चाकू तुमसे बात करेगा, तुम्हारे गले काट देगा। मेरी पकड़ से भागने की कोशिश की ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को इसके समझ तो भुगतना पड़ेगा। तुम लोगों को कुछ भी मैं कुछ बताऊंगा। छोड़ दो प्लीज। पता क्या है? भागोगे यहाँ से? हाँ? छोड़ दो तुम लोगों को। प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? क्या बोला तुझे? मैं मार दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं आज तुझे। मेरी माँ को बचाएगा। क्या लगा तुझे? बहुत बहादुर समझता है। क्या दिखाती हूँ तुझे? एक नारी क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी और कैश ट्रांसफर के सारे कानूनी कागजात जैसा आपने तैयार करने को कहा था, मैंने तैयार कर दी। वड्डा वाला थैंक यू है जी, वड्डा वाला थैंक यू। वकील साहब जरा आप मुझे पढ़ के तो बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। हाँ जी जरूर। अंग्रेजी तो जी मैं फर्राटे से पढ़ लेती हूँ जी। पर मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ आपको मिलेगा। जी इस तरह क्यों कह रहे हो जी आप? सबसे पहले तो जानकी देवी ये पेपर साइन क्यों करेंगी? जी वो बेहद अक्लमंद और सुलझी हुई औरत है, और अगर मान लो आपने गलती से साइन करा भी लिए तो आप पकड़े जाओगे। वकील साहब उसकी तो आप फिक्र ना करो जी। देखो जी, अगर जानकी देवी शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है सर। ये मंजू ना दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती है, इसीलिए जी मंजू ग्रेवाल नाम है मेरा। कांच टूट गया, ये तो अपशकुन हो गया जी। कमाल है, आप इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन बनने जा रही हैं और शगुन अपशगुन जैसी धक्यानुसी बातों में विश्वास रखती हैं। समेट देती हूँ। हाँ, मैं शगुन अपशगुन में विश्वास करती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हालात पूरी तरह मेरे काबू में है। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, अब वही होगा जो मंजू ग्रेवाल चाहेगी। देख, सच सच मुझे बता, वरना यही मार दूंगी तुझे। बता किसने कहा था तुझसे पार्टी में आने के लिए? किसने बुलाया था तुझे वहां? किसने कहा था तुझसे मुझे मारने के लिए? बोल। पानी चाहिए तुझे? माँ वहां से पानी लाइए ना, उसके बाद इसके मुंह से सारा सच उगल पाएंगे। और पानी पीने के बाद अगर सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये लो। पी लिया पानी? अब बोल, बता किसने कहा था तुझसे वहां आने के लिए? मैंने कहा बता। बताता हूँ। मुझे साकेत ने दिल्ली से बुलाया है।
तुम्हारा तुम्हारा मर्डर करने के लिए उसने मुझे तुम्हारी सुपारी दी थी और इस सब में लूथरा मैडम भी शामिल है।